तू चाहता है। जिस प्रकार द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने सुदामा की झोली नहीं पूरी नगरी भर दी। जब नाम पूछते पूछते भैया कौन सा गांव है, तो लगा कुछ नई जगह अपन आ गए, तो लोग कहते महाराज सुदामापुरी है, नाम ही पड़ गया सुदामापुरी। घर में गए, कुटिया थी, वहां देखा बड़ा सारा महल खड़ा हुआ है, तो अपनी कुटिया हुआ करती थी। मैंने प्रवेश किया, पत्नी को देखो तो कहाँ फटी टूटी साड़ी और कहाँ आज बिल्कुल 16 श्रृंगार युक्त। बच्चे पहचान में आए, पत्नी पहचान में नहीं आए। पत्नी दौड़ते आई, प्रणाम किया, स्वामी प्रणाम, देवी क्षमा करिएगा मैं गलत घर में आ गया। वापस लौटे, अरे कहाँ जा रहे हो, आपका ही घर है सुदामा जी। महाराज अरे प्रभु कहाँ पलट दिए, अरे मैं सुदामा हूँ, अपना कुटिया भूल गया। बोले यही कुटिया आप जहाँ गए थे ना, आप कहाँ रह कर आ रहे हो, द्वारकाधीश के महल में। आप उधर पहुंचे, उस द्वारकाधीश ने यहाँ महल बना दिया। कथा ये कहती है, सिखाती है, भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की भाव से करें, हे परमपिता परमात्मा तुमने हमें बहुत दिया है, लेकिन कहीं किसी के पास कोई कमी है, सबके पास कमी लग रही। कोई ऐसा कहता नहीं कि बहुत दिया है। तो हम सभी मिलकर एक साथ भगवान से प्रार्थना करें कि सभी की झोली ऐसी भरी है सुदामा जी की भरी। ओम नमो भगवते, आइए एक साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा द्वारकाधीश वृंदावन धाम के निवासी, हे बाके बिहारी लाल, हम सब जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं सबकी झोली इसी प्रकार भरना, सबके जीवन में सुख शांति प्रदान करना। जैसे आपने सुदामा का जीवन को उद्धार किया, हम सबका भी उद्धार करना। अब भगवान फिर अपने कार्यों में लग गए। अब विवाह हुए हैं, संतानें भी होगी, समय आगे बढ़ता रहा। उसमें एक बाणासुर नाम का दैत्य था, उसकी एक कन्या थी उषा नाम की, उसकी लड़की। भगवान के पोत्र, मतलब भगवान का आयु इतनी होगी, पोत्र भी हो गए, पुत्र के बेटा तो पोत्र। भगवान के पोत्र अनिरुद्ध को बहुत पसंद करते, नाम था अनिरुद्ध महाराज, अनिरुद्ध जी उनको बहुत पसंद करती थी, और कन्या का नाम था उषा, बहुत पसंद करे। अब पहले जब ऐसा होता था कि पसंद करे, तो अब वो क्योंकि दैत्य और मायावी, इधर जो उसका पिता था बाणासुर, वो भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय भक्त था। अब भक्त किसका, भोले बाबा का, लेकिन जाति से दैत्य, तो भक्ति कुछ आती नहीं थी, ना कोई श्लोक आए ना कोई मंत्र आए, तो भक्ति कैसे करता था, भगवान का घंटों श्रृंगार करा करता था। भगवान के शिवलिंग के पास बैठ जाए, भगवान बिल्कुल सुंदर श्रृंगार करे। अब ये प्रातः काल का श्रृंगार, ये मध्याह्न काल का श्रृंगार, ये सायं काल का श्रृंगार, तो श्रृंगार में उसके घंटों बीत जाए। तो एक वर्ष भगवान की बड़ी तपस्या, मतलब श्रृंगार से भगवान प्रसन्न हुए। अब आप भोले प्रकट हो गए, बाबा तो ऐसे कब हो जाएगा प्रकट, भरोसा नहीं। भोलेनाथ प्रकट होते हैं, बोले कहो बाणासुर क्या चाहते हो, क्या चाहते हो मुझसे, निकल जाइए, पीछे निकल जाइए, आराम से चटाई आसन है लगा हुआ है, बैठेंगे आप मुझसे क्या चाहते हैं बताएं। तो भगवान भोलेनाथ से कहता, प्रभु कुछ नहीं, आपके दर्शनों का यही है लालसा थी, कुछ वर मांगना हो तो मांग लो। प्रभु वर के आपने 2 हाथ दिए हैं, श्रृंगार करने जाता हूँ तो घंटों लग जाते हैं, तो कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे 2 हाथ सहस्त्र हो जाए, तो मैं आपका श्रृंगार जल्दी जल्दी और अच्छा कर सकूं। अब वर भी, मतलब भक्त भी भोला, भगवान भी भोला, चिल्ला रहे हैं। तो ना भगवान ने सोचा कि क्या मांग रहा है, ना भक्त ने सोचा मैं क्या मांग रहा हूं। भगवान आशीर्वाद दिया तथा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो वो 2 हाथ वाला बाणासुर 1000 हाथ वाला हो गया। अब वरदान तो मांग लिया, कि वरदान के कारण अब 1000 हाथ, तो शरीर में तकलीफ तो होगी, इतने हाथों का वजन उठाना चलना, 1000 तो करे क्या। कुछ समय तो ठीक है, बाद फिर तपस्या करने लगा भगवान से,
फिर भगवान को बुलाया, प्रसन्न किया। फिर भगवान बाबा प्रकट हुए, बाबा मेरे हाथ आप हटा दो। भगवान ने कहा कि जो वरदान दीजिए वापस नहीं लेता मैं, आप तो कोई 1000 हाथ रखने पड़े। बाबा कुछ तो करो, बहुत कष्ट होता है, शरीर में पीड़ा होती है, वजन लगता है, 1000 हाथ कैसे संभालूं, कुछ भी करिए। भगवान ने कहा संभव नहीं है, एक काम करो, उनको वरदान जब समय आएगा द्वापर युग में नारायण जब प्रकट होंगे कृष्ण अवतार में, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वो समय अब जाके आया कि उसकी पुत्री को पसंद आए, भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी, उसकी कन्या उषा जो है माया की शक्ति से अनिरुद्ध को अपने शयन कक्ष से रातों रात उठाकर पलंग सहित कक्ष सहित उठा के अपने राजमहल में ले आती है। इधर भगवान की इतनी संख्या बढ़ गई परिवार की, स्वयं कृष्ण 8 पटरानियां, 16,100 रानियां, 16,108, फिर उनके संतान और उनके पुत्र, वो पुत्र अब इतने परिवार में इतना घूम भी पता भी नहीं कहाँ गया, इतना बड़ा परिवार। कुछ दिन तो पता ही लगा कि अनिरुद्ध नहीं है। जब पता लगा अनिरुद्ध नहीं है तब भगवान पास खबर गई। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, पता लगाया, तो पता लगा कि बाणासुर के वहां उसको रखा हुआ है। तब भगवान बाणासुर से युद्ध करते हैं। उसने भगवान से वरदान मांगा था बाणासुर ने, जब मुझसे कोई युद्ध करने आए तो आपको मेरी तरफ से खड़े होना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा। जब भगवान पहुंचे, बाणासुर से युद्ध किया, भगवान एक ही बाण चलाया, मात्र एक बाण, उसकी सारी भुजाओं को समाप्त करा। दूसरा बाण उठाते ही हैं कि भोले बाबा प्रकट हो गए। बस द्वारकाधीश आपका कार्य संपन्न हुआ, अब आप अगला बाण नहीं चलाएंगे, मेरा भक्त है। बोले भक्त लेकिन मेरा पुत्र कहाँ है? बोले पुत्र के साथ साथ वधु भी लेके जाओ। और वहीं विवाह होता है, भगवान साथ में ही उषा को भी लेकर के अपनी नगरी आते हैं। इस प्रकार भगवान का परिवार बहुत बढ़ता रहा। इधर महाभारत का युद्ध हो ही चुका था। पांडव सब अपने स्थान पर अपने राजपाट कर रहे थे। उनमें एक जहाँ से कथा की शुरुआत हुई थी, कहा था कंस के ससुर जरासंध जी महाराज। भगवान सोचा इसका भी अंत करने का समय आ गया है। तो उसका अंत करने के लिए भगवान क्या करते हैं, क्यों बार बार युद्ध करता था, युद्ध में कई सेनाओं की हानि होती, सैनिक मरते थे, लोगों की हानि होती थी। तो उनसे निपट भगवान ने 5 पांडवों को लिया, ब्राह्मणों का वेश बनाया। कहा जाता है कि जरासंध बहुत ही बड़ा दानवीर राजा था, उससे जो मांगो वो दान दे, लेकिन उसका दान देने का समय था प्रातः काल। आप सब उसने स्नान ध्यान पूजा पाठ की और बैठ जाता है दान के लिए। आप आइए दान लीजिए, जो चाहोगे वो मिलेगा। और भर पल्ले बांटता था दान ऐसा दानी था। तो दान दे रहा है सब। तब भगवान अपने 5 पांडवों के साथ पहुंचते हैं, कहते भिक्षान देहि। बोले मांगो। बोले पहले संकल्प करो। अरे बोले मांगो, संकल्प में क्या जरूरत है, जो मांगो वो मिलेगा। बोले हम बिना संकल्प के नहीं लेते हैं। जब मैंने कह दिया कि मैं जरासंध हूँ, अरे तुम क्या मांगो, ज्यादा ज्यादा मेरा राजपाट मांग लोगे ना, तो मैं प्रातः काल दूंगा और शाम को तुमको युद्ध करके तुमको हरा कर वापस ले लूंगा। तुम मांगो क्या चाहते हो। तब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन अपना हाथ दिखाया, तुमसे जितना का उतना ही सुनो। तुम क्षत्रिय था, जैसे हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकतर हालांकि सभी समाज का सभी लोगों का सम्मान है, क्योंकि अधिकतर जो बैठे अपन क्या है, कलचोली कलाल समाज, यही ना भैया, वो सब क्षत्रिय हैं। तो अंदर खून में आवेश, किसी कुछ बोल दो थोड़ा सा भी कि भैया ऐसा नहीं ऐसा, बम 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 बोले, बम बम बोले, कांडो क्रोध आ जाता है। गलती नहीं है, आप ही को उसमें दिले गलती नहीं, रक्त गरम है, मतलब गरम खून है। तो उसी प्रकार अर्जुन का खून भी गरम था। और जितना का उतना सुनो। तो क्षत्रिय के हाथ पे एक निशान होता था अंगूठे पर, उस समय जो बाण चलाते थे, तो वो अंगूठे का निशान देखा, जरासंध समझ गया कि ब्राह्मणों का वेश बनाकर आए हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। वो भी बड़ा चतुर था। वो कहता है अरे संकल्प वंकल्प छोड़ो, ये बताओ तुम हो कौन, जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं सभी को यहीं समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन सब अच्छा भला काम चल रहा था रे बाबा, तूने हाथ बता के गुस्सा करके क्या कर लिया। तो क्रोध क्या होता है, नरक का द्वार होता है। ठीक है, इन साधु कथा में हमारे द्वारा, हमारे किसी सदस्य के द्वारा किसी को कोई बोलने में सुनने में कोई हुई, तो उसके लिए हम सबसे, आप लोगों से जहाँ तक सुन रहे हैं, आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाई दिल पे मत लेना, काम अपना है, बोलचाल में हो जाता है। या व्यास में कभी कभी कुछ आकर के कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो,
उसके लिए भी। तो वो क्षत्रिय थे, उन्हें हाथ जहाँ दिखाया, भगवान जरासंध पहचान किया कि अपने असली रूप में आओ। तब भगवान अपने मोर मुकुट पीताम्बर धारण करके पांचों पांडवों के साथ प्रकट होते हैं। जरासंध कहता अरे छलिया बोलना क्या चाहिए, पहले ही बोल रहा, इतना नाटक करने की जरूरत क्या थी। बोल तुझसे मैं मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ, मुझसे युद्ध कर, लेकिन युद्ध में सैनिकों के साथ नहीं, हमसे हम दोनों का ही होगा। वो ठीक है युद्ध तो कर लेंगे, लेकिन युद्ध तेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा। बोले हाँ बोलो। बोले युद्ध तुझसे क्या करूं, वो तो ग्वाला है, युद्ध क्षत्रिय का है, क्षत्रिय के साथ होना चाहिए। तो मैं युद्ध करूंगा तो मेरे लायक तो ना तो ये युधिष्ठिर है, ना ये अर्जुन है, ना ये नकुल से, सब मेरे सामने बच्चे हैं, ये 10 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। युद्ध होगा तो मुझसे भीम से करवा, वही थोड़ा बलशाली है जो कुछ समय मेरे साथ लड़ सकता है। कहा ठीक है। भगवान ने भीम से कहा कि युद्ध करो, दोनों में द्वंद्व युद्ध चालू होता है। युद्ध भी चला वो 27 दिन तक, लेकिन युद्ध में कोई नहीं हारता। भीम भी बलशाली, भगवान का आशीर्वाद, और जरासंध भी पीछे नहीं हटे। भगवान ने 27वें दिन 26वें दिन समझाया भीम को, भीम अब बहुत हो गया, अब कल तुम क्या करना, युद्ध करते वक्त मेरे तरफ नजर रखना, मैं दृष्टि कहाँ रखोगे मेरी तरफ, तो तुम उसको हरा पाओगे, ना तो नहीं हरा पाओगे। ठीक है प्रभु। फिर युद्ध होता है, युद्ध चल रहा है। भीम फिर भूल गया कि भीम को अपना बल का थोड़ा सा अहम तो होता था, इसको मैं हरा दूंगा, तो भगवान तब देख ही नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा आज का दिन में निकलने का, अगर शाम हो जाएगी फिर युद्ध बंद हो जाएगा, फिर कल चालू होगा, तब तक ऐसा लड़ते रहेंगे। भगवान ने सोचा कुछ मैं ही उपाय करूं। ये कथा क्या सिखाती है? कथा ये शिक्षा देती है कि हम हर काम में अपनी नजर किधर हो, हमारी दृष्टि किधर हो। काम कोई चल रहा है, घर में व्यापार चल रहा है, दृष्टि किधर हो,